सोनिया के सपने को मुलायम ने तोड़ा, लेकिन मुलायम के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब के पर किसने कतरे? आप नाम सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। वो थे लालू प्रसाद यादव, जो आज की तारीख में मुलायम परिवार के समधी हैं। 70 के दशक में मुलायम सिंह और लालू यादव दोनों जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकलकर देश की सियासत में छा गए। दोनों ही खुद को राम मनोहर लोहिया का शागिर्द बताने में फख्र करते थे, लेकिन दोनों की सियासत की ये समानता कभी भी उन्हें गहरा दोस्त नहीं बना पाई। एक वक्त ऐसा भी आया जब लालू यादव ने ही मुलायम की साइकिल पंचर कर दी। मुलायम के दिल में ये मलाल हमेशा रहेगा कि उन्हें लालू यादव ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बात 1996 की है। कांग्रेस की करारी हार हुई, बीजेपी की 161 सीटें आई, वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में गिर गई। लालू और मुलायम पीएम की दौड़ में आगे हो गए। चारा घोटाले में नाम की वजह से लालू का पत्ता कट गया। मुलायम का दामन पाक साफ था। लेफ्ट नेता हरकिशन सिंह सुरजीत नाम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन लालू विरोध में खड़े हो गए, जिसके बाद किसान नेता देवेगौड़ा को गठबंधन ने कमान सौंप दी। दूसरी तरफ 1999 में लालू ने फिर मुलायम की साइकिल की हवा निकाली। सीताराम केसरी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ने 21 अप्रैल 1997 में देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हरकिशन सिंह सुरजीत ने एक बार फिर मुलायम का नाम आगे बढ़ाया। 13 पार्टियों वाले संयुक्त मोर्चे में मुलायम के नाम पर सहमति भी बनने लगी थी, लेकिन शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और लालू ने फिर अड़ंगा डाल दिया और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। अब बात साल 1987 की, जब मुलायम सिंह के गुरु चौधरी चरण सिंह का देहांत हुआ। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह विलायत से लौट आए। चौधरी जी की बनाई पार्टी भारतीय लोकदल को लेकर बेटे अजीत सिंह और शिष्य मुलायम सिंह के बीच जंग से छिड़ गई। यही वो वक्त था जब मुलायम के सियासी कद की परीक्षा होनी थी। विधानसभा में विपक्ष में थे। अजीत सिंह ने विधायकों का बहुमत हासिल किया और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुलायम सिंह को बेदखल करने का खेल शुरू किया। नेताजी को इसकी भनक लगी। कहा जाता है कि उस वक्त पार्टी कार्यालय और तमाम जगहों पर मुलायम सिंह ने अपने लठैत तैनात कर दिए थे। बावजूद इसके अजीत सिंह के मंसूबे कामयाब हुए। पिता के प्रति पुरानी वफादारी का हवाला देकर लगभग 55 विधायकों को अजीत सिंह ने अपने खेमे में कर लिया। नई पार्टी बनाई, लोक दल आ के नाम से, और खुद को अजीत सिंह ने इसका नेता घोषित कर दिया। दूसरे दल को लोक दल बा नाम दिया गया, जिसके अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा थे। मगर सारी सियासी चालें मुलायम सिंह चल रहे थे। भले ही नेता प्रतिपक्ष से मुलायम का पत्ता कट गया हो, लेकिन विधानसभा में गरजते सबसे ज्यादा वही थे। नेताजी ने फिर एक बार साबित किया कि फिक्रमंदी को वो ताकत में कैसे तब्दील करते थे। अखाड़े से निकलकर राजनीति के मैदान में झंडे गाड़ने वाले मुलायम सिंह यादव को अपनी असली ताकत का अंदाजा कब हुआ? क्या आपको पता है? जब वो क्रांति रथ पर सवार हुए। ये रथ एक मेटाडोर थी। नेताजी की शख्सियत थी कि वो हार नहीं मानते थे। जब अजीत सिंह 55 विधायक लेकर अलग हो गए तो उन्होंने क्रांतिकारी मोर्चा बनाया और पूरे प्रदेश का दौरा किया। उस वक्त कांग्रेस कमजोर पड़ चुकी थी, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी। जन मोर्चा बना लिया था और बोफोर्स मामले में पूरे देश में कांग्रेस कटघरे में खड़ी दिख रही थी। मुलायम को यही समय और मौका नजर आया। वो क्रांति रथ पर सवार हो गए। अब आया साल 1989। एक बार फिर लोकसभा चुनाव हुए, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी हुए। 421 सीटों वाले यूपी में जनता दल के हिस्से में आई 208 सीटें। मुख्यमंत्री के 3 दावेदार सामने आए, मुलायम सिंह, अजीत सिंह और अमेठी रियासत के राजा संजय सिंह। क्या आप जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव के लिए परिवार से बड़ा कुछ नहीं था? उन्होंने अपने चचेरे भाई के लिए सियासत के दूसरे गुरु को भी कुर्बान कर दिया। ये बात साल 1990 की है, जब केंद्र में जनता दल में फूट के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह को चंद्रशेखर का साथ था। कांग्रेस के सपोर्ट से यूपी में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। मगर 1991 में चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में राम रथ पर सवार बीजेपी की जीत हुई। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद साल 1992 आया। विधानसभा में समाजवादी जनता पार्टी के 24 विधायक थे, जिसके भरोसे राज्यसभा में एक सदस्य को भेजा जा सकता था। चंद्रशेखर चाहते थे कि मोहन सिंह को राज्यसभा सदस्य बनाया जाए, मगर ऐन वक्त पर मुलायम सिंह ने फिर से सियासी गोटी ऐसी फेंकी जिसे देखकर सब दंग रह गए। अपने चचेरे भाई और कॉलेज में मास्टर राम गोपाल यादव को उन्होंने पर्चा भरा दिया।
चंद्रशेखर ने विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक मैनेजमेंट में माहिर मुलायम ने भाई की जीत सुनिश्चित कराई, जिसके बाद मुलायम और चंद्रशेखर के रास्ते अलग हो गए। क्या आप जानते हैं, मुलायम सिंह 19 महीने तक जेल में भी रहे थे। वो साल 1975 का था जब 26 जून को देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। अगले ही दिन मुलायम सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें इटावा जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश में जो क्रांति का बिगुल फूंका था, मुलायम सिंह यादव ने इटावा और आसपास के शहरों और गांवों में उसी अलख को जगाए रखा। युवाओं को एकजुट करते, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाते थे। आपातकाल हटा तो देश में चुनाव हुए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए। मुलायम सिंह यादव भी लड़े और जीत गए। देश और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। ये साल 1977 था। मुलायम सिंह यादव को यूपी में सहकारिता और पशुपालन मंत्री की जिम्मेदारी मिली।